हेलो दोस्तों। आज मैं आपको कुछ इंटरनेट पे वायरल हुई क्लिप्स दिखाना चाहता हूँ। आप उन्हें देखकर मुझे बताइए कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। जरा इस क्लिप में देखिए कि कैसे एक समुंदर के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर से किसी चीज या समुद्री जीव को देखा जा रहा है। वो जीव भी कुछ कुछ सांप सा और काफी बड़ा दिख रहा है और ऐसे लग रहा है कि वो समुंदर की गहराई से ऊपर आकर आराम कर रहा है या शायद कहीं पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। अब ये दूसरी क्लिप देखिए। इसमें समुंदर में एक बोट दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि कोई उस बोट की मोबाइल से शूटिंग कर रहा है। तभी एक बड़ी सी पैसेंजर शिप हमें दिखाई देती है और तभी अचानक उस शिप के सामने समुंदर में एक बड़ा सा गड्ढा या वर्लपुल बनता हमें दिखाई देता है। जैसे ही वो वर्लपुल बनता है वो दूसरी छोटी नाव उसमें खींची चली जाती है और देखते ही देखते वो नाव उस गड्ढे के अंदर चली जाती है। लेकिन ठीक उसके बाद ही बहुत बड़ा और भयानक ऐसा सांप हमें उस गड्ढे से निकलता हुआ दिखाई देता है। वो पहले तो चिल्लाता है और बाद में उसे शूट कर रहे आदमी या औरत के कैमरा की तरफ वो देखता है। तभी शायद वो मूड चेंज करता है और उस बड़ी पैसेंजर शिप को कुंडली मारकर समुंदर के अंदर खींच कर ले जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जिस नाव से शूट कर रहे थे वो नाव भी उस बड़े से गड्ढे में चली जाती है। देखकर ही ये सब कितना भयानक लग रहा है। सोचो तीनों नाव और शिप के अंदर के लोगों का क्या हुआ होगा। अब ये तीसरी क्लिप देखिए। इस क्लिप में भी एक छोटी नाव समुंदर में शायद मछलियां पकड़ने गई होगी और उनके बाजू में एक बड़ा सा मछली जैसा या कहे सांप जैसा कोई जानवर या क्रीचर नाव को पलटा देता है और जो कैमरा पकड़ा हुआ आदमी या औरत है वो उस क्रीचर या जानवर को तैरते हुए उसे शूट कर लेता है। देखने में वो जानवर बड़ा ही डरावना और भयानक लग रहा है। थोड़ी देर बाद वो भी गायब हो रहा है। दोस्तों अब ये चौथी क्लिप देखिए। इस क्लिप में दिख रहा है कि कोई अपने शिप से समुंदर में होती हलचल को रिकॉर्ड कर रहा है। तभी वो देखता है कि कोई सी प्लेन शिप के ऊपर से उड़ता हुआ दिखाई देता है और जैसे ही वो सी प्लेन थोड़ा नीचे समुंदर के पास आता है कोई क्रीचर या जानवर समुंदर के अंदर से बाहर उठकर उस सी प्लेन को खा जाता है। बाद में शूट कर रहा आदमी या औरत शिप से उस क्रीचर की साफ शूटिंग करने आगे पीछे होता है, लेकिन तभी वो क्रीचर उनकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। वो थोड़ा पीछे चला जाता है और वो क्रीचर उनके शिप पे ही हमला कर देता है। शूट कर रहा इंसान या औरत पानी में कूद जाते हैं और आगे से आ रहे उस क्रीचर को फिर से एक बार दिखाते हैं। दोस्तों ये सभी क्लिप्स एक क्रीचर लेवियाथन की है जो हमारे पृथ्वी पर गहरे समुंदर में रहता है। आखिर ये लेवियाथन है क्या और साथ में वायरल हो रही इस तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच की है। इसे देख ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई बड़ा सा सांप वहां आराम कर रहा है। लेकिन आखिर ये चीज है क्या? दोस्तों ये जानने से पहले आपको एक घटना के बारे में मैं बताता हूँ। यह घटना है 13 अप्रैल 1918 की। जब पहला वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था तब अमेरिका की एक वॉरशिप यूएसएस साइक्लॉप्स जर्मनी के शिप्स को ढूंढकर उन्हें मार गिराने के मिशन पर थी। लेकिन एक दिन ये वॉरशिप अचानक से गायब हो जाती है। इसके डूबने की वजह किसी को भी पता नहीं चलती और ना ही इसका मलबा समुद्र में तब मिलता है। लेकिन कई सदी के बाद 2017 में उसी शिप का मलबा अमेरिकी नौसेना के द्वारा समुद्र के तल की मैपिंग करते वक्त ढूंढ लिया जाता है। लेकिन जब उसे देखा जाता है तब वो हैरान हो गए उस वॉरशिप की हालत को देखकर। उस वॉरशिप को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो शिप किसी हमले की वजह से या समुद्र के तूफान से डूब गई हो, क्योंकि उस पर बड़े बड़े दांतों के निशान थे और शिप ऐसा लग रहा था कि मानो उसे किसी ने कुचल दिया हो। शिप पर काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे जो काफी बड़े थे। शिप की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि सच में उस शिप को लेवियाथन ने हमला करके डुबा दिया। लेवियाथन इस जीव के बारे में पृथ्वी की कई सिविलाइजेशंस जैसे कि उगारिक सभ्यता जो सीरिया में बसी थी उनकी स्पिरिचुअल किताब में इस लेवियाथन के बारे में बताया गया है। उनकी किताबों में उसे लोटन कहा गया है। ये जीव 7 सिर का था और यह समुद्र में रहता था। यहाँ भारत में हिंदू ग्रंथों में भी ऐसे ही क्रीचर के बारे में बताया गया है जिसके कई सिर थे और जो हमें समुद्र मंथन में भी दिखाई दिया था। इस्लामिक किताबों में भी एक क्रीचर जिसका नाम बहमोत है उसके बारे में बताया गया है और आखिर में बाइबल में लेवियाथन का जिक्र हमें मिलता है जिसमें लिखा गया है कि लेवियाथन एक बहुत बड़ा और भयानक ऐसा जीव है जो पृथ्वी पर अपनी हुकूमत रखता है।
लेकिन उसके आतंक के चलते समुद्र के देवता ने उससे लड़ाई करके उसे समुद्र की गहराई में कैद कर रखा है और माना जाता है कि जब भी उसकी नींद टूटेगी तब वो समुद्र से बाहर आकर फिर से अपनी दहशत फैलाएगा। तो क्या सच में धरती का अंत नजदीक आ चुका है? क्योंकि काफी अजीब सी और अजीबोगरीब घटनाएं समुद्र के आसपास आजकल देखी जाने लगी है। देखिए कैसे ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव सतह पर आ रहे हैं। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या समुद्र की गहराई में कुछ चल रहा है? और अभी तक की सारी क्लिप्स देखकर तो सब सच ही लग रहा है। और अगर ये सब सच है तो हमारी या बाकी देशों की सरकारें कर क्या रही है? दुनिया मिलकर इस जीव को खत्म क्यों नहीं कर रही? दोस्तों, इसके सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो ये जीव असलियत में होता ही नहीं है और दूसरा है कि दुनिया की सारी सरकारें इस जीव के बारे में हम लोगों को पता ही नहीं चलने देना चाहती। काफी सारे लोग तो इसे ये सच मान चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस प्रकृति ने दिमाग दिया है, कभी उसका इस्तेमाल भी किया करो। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी इंटरनेट की उपज है। जो दिखता है उस पर विश्वास करना आज की तारीख में बेवकूफी है। हर चीज के पीछे साइंस होता है। अगर समुद्र के जीव बाहर सतह पर या किनारे पर आते हैं तो उसके पीछे कोई कारण होता है, जैसे कि ध्रुव राठी ने अपनी एक वीडियो में बताया है। बिना किसी कारण के कोई चीज इस धरती पर होती ही नहीं है दोस्तों, और ये आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। ये सब वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, ये दरअसल एआई की मदद से आसानी से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं खुद एआई की मदद लेता हूँ कुछ क्लिप्स बनाने के लिए। गूगल अर्थ की यह तस्वीर देख आप अपने मन में कोई तस्वीर बना सकते हो, ठीक वैसे ही जैसे घर में आप तूफानी बारिश में पेड़ों की हलचल और शोर से मन में किसी की आहट आप महसूस करते हो। इसे इल्यूजन या आभास कहते हैं। सच्चाई में ये तो नेचुरली बना हुआ स्ट्रक्चर है, ना कि किसी लेविएथन या किसी शैतान का ये मुंह है। तो दोस्तों, किसी भी वीडियो को देखकर या बातें सुनकर आसानी से उस पर विश्वास मत कीजिए। अपना दिमाग लगाइए और आगे बढ़िए। तो आज का वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, मुझे ये कमेंट में बताइए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही।